नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं प्रियंका माथुर। जब साल 2023 में तुर्की भूकंप से थर्रा उठा था, तब भारत ने बिना किसी हिचक के ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च किया। सेना, राहत सामग्री और मेडिकल टीमें भेजी गई। तुर्की को यह भरोसा दिलाया कि भारत हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा है। लेकिन 2 साल बाद जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो तुर्की ने वही दोस्ती को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान का खुला साथ दिया। न सिर्फ समर्थन बल्कि हथियारों की सप्लाई तक की। तो आखिर क्या वजह है कि तुर्की ने भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को नजरअंदाज किया? दरअसल तुर्की इन दिनों रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के भरोसे चल रहा है। रूस से वो अपनी एनर्जी जरूरतें पूरी करता है। 2023 में ही तुर्की ने रूस से 94,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। इससे पहले S-400 मिसाइल सिस्टम भी मंगवा चुका है। वहीं चीन के साथ BYD जैसी ईवी कंपनियों ने तुर्की में भारी निवेश किया है, करीब 8,500 करोड़ रुपए। ये सारे कनेक्शन तुर्की को चीन रूस के खेमे में ले जाते हैं और पाकिस्तान उसी खेमे में मौजूद है। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते वैसे भी ज्यादा मजबूत नहीं हैं। भारत ने 2023-24 में तुर्की को करीब 65,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो 2024-25 में घटकर 44,000 करोड़ पर आ गया। भारत तुर्की से सिर्फ 0.5% आयात करता है और एक्सपोर्ट में भी तुर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 1.5% है। यानी न तुर्की भारत पर ज्यादा निर्भर है और न ही भारत उस पर। तो अब तुर्की के इस विश्वासघात पर सवाल उठता है कि भारत तुर्की को कैसे सबक सिखा सकता है। आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन। भारत तुर्की से जो ऑटो पार्ट्स और मशीनरी मंगाता है, उसे आसानी से जापान या साउथ कोरिया जैसे विकल्पों से पूरा कर सकता है। भारत अगर आयात निर्यात बंद कर दे तो तुर्की को एक झटका जरूर लगेगा। दूसरे नंबर पे आता है बायकाट तुर्की, यानी कि बायकाट तुर्की की मुहिम भारत में जोर पकड़ रही है। मेक माई ट्रिप के अनुसार तुर्की और अजरबैजान की फ्लाइट्स के कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हो गई है। 2019 से 2025 तक भारत से 11 लाख टूरिस्ट तुर्की जा चुके हैं। टूरिज्म तुर्की की GDP का 12% हिस्सा है। अगर भारत के टूरिस्ट रुक जाते हैं तो तुर्की को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेराबंदी। तुर्की में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर उठा सकता है। ब्रिक्स और G20 जैसे ग्रुप में तुर्की की नीतियों पर सवाल उठ सकता है। इससे तुर्की की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता है। भारत वो देश है जो दोस्ती निभाता भी है, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देना जानता है। तुर्की ने अगर भारत की दोस्ती को कमजोरी समझा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब वक्त आ गया है कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए साफ संकेत दे। दोस्ती की जरूरत है तो निभाओ, नहीं तो नतीजे भुगतो। ऑपरेशन दोस्ती की गर्मजोशी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सख्ती तक भारत बदल चुका है। अब फैसले भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हितों से लिए जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।